नमस्कार, हाड़ौती समाचार एवं प्राइम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरें सुनिए के शर्मा कमल से। आज की मुख्य समाचार इस प्रकार से है। इंदिरा रसोई में कोई नहीं रहे खाए भूखा नहीं सोएगा। इंदिरा रसोई में निःशुल्क मिलेगा भोजन। मुख्यमंत्री जी की धारीवाल जी स्वायत्त शासन मंत्री का बयान मंशा है और आदेश है कि इंदिरा रसोई के जरिए जो भी व्यक्ति भोजन करने आता है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाए। अगर वो स्वेच्छा से देता है तो उसकी मर्जी है, बाकी सारा पैसा राज्य सरकार भुगतेगी। मोटे तौर पर ये आदेश सब जगह जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि इंदिरा रसोई को चलाने वाले लोग पैसा ले लेते हैं, तो ये गलत है। उससे उनका जो उनको लाइसेंस दिया गया है वो खारिज हो सकता है। कोई भूखा न सोए, ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का स्वयं है और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आता है भोजन करने के लिए आता है उसको बिठा करके उसके पुरस्कारी करो और उसको पूरा खाना खिलाओ, जितना भी उसका पेट भर सके उतना खाना खिलाओ। तो ये आदेश सब जगह जारी हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की जो शिकायतें मिलती है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारा खर्चा राज्य सरकार भुगतेगी। 12 रुपये राज्य सरकार देती है और 8 रुपया जो पहले उससे लिया जाता था, भोजन करने वाले से लिया जाता था, वो बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान माफ़ कर दिया गया है कि वो नगर निगम के द्वारा भुगता जाएगा या डायरेक्ट लोकल बॉडीज के फंड से भुगता जाएगा, जो भी है जैसा भी है, पर किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के चलते चोरों के हौसले बुलंद है। व्यापारियों की दुकानों से गल्ला में से पैसे निकाल करके 50,000 रुपये ले जाने का एक मामला सामने आया। चोरियां व्यापारी घरों पे त्रस्त है, वहीं चोरों की व्यापारियों की दुकानों में चोरी करके मस्त है। हम सब व्यापारी अपने अपने घरों पे रहते हैं, हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है। ये दुकान के ताले टूटे हुए हैं, इन्होंने मुझे सूचना दी है, इसकी रिपोर्ट हमने थाने में अभी करवा दी है। अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसी प्रकार से शहर के कई मंदिरों पर चोरों ने हाथ साफ किए हैं। दाल बाटी चूरमा खाया है, घी का डब्बा वहाँ से ले गए हैं। इस तरह से चोरी की वारदातें भी कोटा में बढ़ी। लॉकडाउन में आपस में सहयोग करने और दूसरों को सहायता पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। डॉक्टर मुक्ति पाराशर समेत टीम ने जगह जगह पर जाकर के बंदरों पशु पक्षियों की सेवा की, उनको खाद्य सामग्री दी, वहीं प्रातकालीन चाय पिला करके लोगों को साथ ही राशन सामग्री वितरित की। कैथून में भी सर्व समाज के युवकों ने रसद सामग्री वितरण की। आपस में एक दूसरे से सहयोग कर लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया। ब्राह्मण कल्याण परिषद ने भी आवश्यकता वाले ब्राह्मण परिवार को सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त हेमंत बागड़ी समेत अनेक ने घर घर जाकर के सामग्री बांटने का काम किया। वार्ड 57 के पार्षद कपिल शर्मा की अगुवाई में वार्ड नंबर 57 में सैनिटाइज़र किया गया और पूरे वार्ड को स्वच्छ साफ बनाने के लिए तथा बीमारियां नहीं फैले इसके लिए प्रयास। सनाड ब्राह्मण सभा समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को ब्राह्मण कल्याण परिषद का संभागीय संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। संगठन मंत्री नियुक्त करने पर बधाई दी। ब्राह्मण कल्याण परिषद ने एक ब्राह्मण परिवार की बालिका को तथा निशांस कोचिंग क्लासेज ने उसको निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय किया। नगर निगम कोटा के पार्षदों ने एक राय होकर कीर्ति राठौड़ नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बोर्ड बना अवैध रूप से मगर तथा कई समस्याओं के लिए के द्वारा केवल खाना पूर्ति कर कोरोना जागरूकता के संदेश देकर उस पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसकी जांच करने की मांग की है तथा पार्षदों से हस्ताक्षर करवाने के बारे में भी बताया। दीजिए सुनते हैं उनकी बात। पॉजिटिव कर्मचारी व्यक्ति के घर पर हम सैनिटाइज करवा सके। हर चीज पाइप में गार्डनों में हमारे वार्डों में नहीं मिल पा रहे। किसी एक व्यक्ति को 50 से ज्यादा बंडल दे दिए जा रहे हैं। ऐसी कई तरह की समस्या थी, जिससे आज हमने आयुक्त महोदय को अवगत कराया है कि 8 दिन के अंदर अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन हम यहाँ धरना देंगे। क्या क्या समस्याएं थी? मुख्य समस्याएं सफाई से लेकर, पार्कों से लेकर, पीपी किट से लेकर
और जो सैनिटाइज के मामले में जैसे मुर्दा लोगों के लिए तो आपने मरने वाले के लिए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। जो वार्डों में गंभीर मरीज हैं उन्हें कम से कम हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंसें भी दी जाए। पिछली बार राशन किट बांटे गए थे नगर निगम की तरफ से, इस बार नगर निगम की तरफ से अभी तक राशन किट नहीं बांटे गए, तो उन्हें बंटवाकर गरीब और असहाय व्यक्तियों को राशन की व्यवस्था करवाने की बात करें। देखते रहिए हाड़ौती समाचार और ब्रह्म न्यूज़ तथा खबरें भेजते भी रहिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल हाड़ौती समाचार एवं ब्रह्म न्यूज़, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।